विक्की को भड़काकर मैंने अपनी तरफ नहीं किया। जैसी वो तेरी दोस्त है वैसी वो मेरी दोस्त है। और तुझे पिकनिक का ऑफर तो दिया था ना, लेकिन तुम नहीं आए। दिस इज योर फॉल्ट। अब ये फालतू की बात करके मेरा दिमाग खराब मत कर। किसका फोन था? अरे किसी का नहीं। वैसे आज हॉट लग रही हो। और तो मैं हमेशा लगती हूँ। अदिति, क्या हम सही कर रहे हैं? क्या मतलब? विश्वास का फोन आया था, नाराज था वो। उसका नाम भी मत लो। इट्स ओके। कौन? चल, मैं नहाने जा रही हूँ, उसके बाद हम लोग हिल पॉइंट पर चलेंगे। बेशक। ठीक है? नीरज! 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 उठो! नीरज! नीरज! एक कपल पिकनिक मनाने आया था कुछ हसीन सपनों के साथ, शादी से पहले के ख्वाबों को हकीकत में बदलने और फ्यूचर की प्लानिंग करने के लिए। वो एक रिजॉर्ट के बंगलों में ठहरे थे, जिंदगी के कुछ हसीन लम्हों को साथ गुजारने की ख्वाहिश में। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी जिंदगी को किसी की नजर लगने वाली थी। अदिति जब वॉशरूम से बाहर आती है तो देखकर हैरान हो जाती है कि जिसे वो अभी जीता जागता छोड़कर गई थी, वो जमीन पर एक लाश की तरह पड़ा हुआ था। जी हाँ, नीरज मर चुका था। नमस्कार, मैं हूं कुंवर सिंह। क्राइम और इन्वेस्टिगेशन में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। कौन था या कौन थी जिसने नीरज की हत्या की थी? किसने नीरज की हत्या की थी? जो शख्स थोड़ी देर पहले जिंदा था वो अब मर चुका था। तो आइए जानते हैं इस कत्ल के रहस्य की कहानी क्या थी। आपने कॉल किया था? सर, मैं ओम शांति रिसोर्ट का मैनेजर हूँ। ये गेस्ट बंगलो है। यहाँ पे जितने भी बंगलो हैं सारे गेस्ट के लिए हैं। 1 घंटा पहले इस बंगलो में बॉडी कहाँ है? यही है, वो लड़की भी यही है। कि तुमको मालूम नहीं है कि क्राइम सीन पर किसी को भी रहना अलाउड नहीं है? चलो चलो। गला दबाकर मारा है सर। बहुत गहरे निशान है। रावत, एक काम करो, इस सारे कमरों के अच्छे से तलाशी लो, देखो क्या मिलता है। और हाँ, एम्बुलेंस को फोन कर दो और मैनेजर के बयान ले लो। मैं लड़की से बात करता हूँ। कब और कैसे हुआ ये? मैं नीरज को बोलकर नहाने के लिए गई थी। फिर थोड़ी देर बाद डोरबेल बजने की आवाज सुनाई दी। उसके बाद कुछ आवाज सुनाई दी। ऐसे लगा जैसे नीरज किसी से बहस कर रहा है। मैंने आवाज लगाकर पूछा भी, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर कुछ गिरने की आवाज आई। उसके बाद आवाज आनी बंद हो गई। मुझे कुछ शक हुआ और जब मैं बाहर आई तो देखा नीरज। आप लोगों का रिलेशन? हम लोग अच्छे दोस्त थे, पर कुछ टाइम से हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हम लोग कल यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आए थे।
और आज शाम को हम यहाँ से जाने ही वाले थे। आपकी यहाँ नीरज की किसी से कोई दुश्मनी? नहीं, नीरज के घर वालों की किसी से दुश्मनी? नीरज ऑर्फन है। इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, न माँ न बाप। सारे कमरे छान मार, कुछ नहीं मिला। ओके, मैडम का मैनेजर का नंबर ले लो और बाहर सीसीटीवी का फुटेज भी। सॉरी सर, कमरे के बाहर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं। हद है यार, रिसोर्ट चला रहे हो, मजाक कर रहे हो? लोगों की सेफ्टी की जिम्मेदारी से मतलब कोई नहीं तुम लोग को? सर सीसीटीवी यहाँ सभी जगह लगा है, वहां बस इस बंगले का कैमरा खराब है। एक्सचेंज के लिए भेजा है, 1-2 दिन में ही आएगा। रावत, फाइन मारो इन पे। सेफ्टी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 5 लाख का फाइन मारो, तब इनको समझ में आएगा। यस सर। लेकिन सर सर ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। बैठो। ये तो प्रूव है कि गला दबाने से ही मौत हुई है। सर फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक नीरज की बॉडी पर 2 फिंगरप्रिंट्स मिले, एक लड़का और एक लड़की। व्हाट? इसका मतलब है नीरज को मारने के लिए 2 लोग आए थे, एक लड़का और एक लड़की। फुल्ली पॉसिबल सर। फिंगर मार्क्स डाटा मैच करके देखा? रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है सर, ना कोई हिस्ट्री शीटर, ना आधार कार्ड वेबसाइट से कहीं पे भी कुछ मैच नहीं। आई थिंक कोई ना कोई डिटेल तो मिल ही जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें अदिति का हाथ हो? उसने अपने किसी फ्रेंड या दूसरे बॉयफ्रेंड के जरिए ये सब करवाया हो और हमें एक झूठी कहानी बता रही हो। एक काम करते हैं, अदिति से ही शुरुआत करते हैं। चलो उसको उठाते हैं। ये क्या मजाक है? मजाक तो हमें लग रहा है, एक तो खून हुआ है और ऊपर से तुम मजाक कर रही हो। मैं मजाक कर रही हूँ? क्या कहना क्या चाहते हैं आप लोग? और मुझे यहाँ क्यों लेके आए हैं? इसे इंट्रोगेशन रूम कहते हैं, तुम इसे रिमांड रूम भी कह सकती हो। यहाँ पे हम लोग उसी को लाते हैं जिससे हमको सच उगलवाना होता है। यहां वही आता है जिस पे हमें शक होता है। अच्छा, तो आप लोगों को मुझ पर शक हो रहा है, और आपके शक की वजह क्या है? सवाल करने का अधिकार हमें है नहीं, तुम्हें नहीं। जो पूछा जाए उसका सही सही जवाब दो। पूछिए, मैं भी तो जानूं कि आप लोगों को मुझ में ऐसा क्या दिखा कि जो आप लोगों को मुझ पर शक हो रहा है। देखो अदिति, नीरज के कपड़े और बॉडी पर हमको 2 लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले। एक किसी लड़की या औरत के हो सकते या एक किसी लड़के या आदमी के। अब तुम बताओ कि तुमने किसके साथ मिलकर नीरज की हत्या की और क्यों? हेलो, क्या नीरज का मर्डर हो गया? अदिति, वो तो बहुत परेशान होगी। मुझे अदिति से बात करना होगा। शिट,
यार फोन उठाओ यार। लेकिन किसने किया होगा ये? हाँ, आखिर किसने किया था ये सब? अब ये सवाल अदिति के जहन में भी था और पुलिस के जहन में भी, और विश्वास के दिमाग में भी यही चल रहा था कि उस वक्त कौन आया था जब अदिति नहा रही थी और हॉल में नीरज का कत्ल हो रहा था। आखिर वो लड़की और लड़का कौन थे जिनके फिंगरप्रिंट्स नीरज की बॉडी पर मिले थे? पुलिस अदिति पर शक इसलिए कर रही थी कि जो कहानी अदिति ने पुलिस को बताई थी, पुलिस को उस पर यकीन नहीं था। क्या पुलिस वालों का ये शक इस केस को सही दिशा में ले जा रहा है, या पुलिस भी गलत डायरेक्शन में जा रही थी? क्या पुलिस अदिति पर शक करके सच का पता लगा पाएगी? अगर अदिति सस्पेक्टेड थी तो आखिर वो कौन था जिसके फिंगरप्रिंट्स नीरज की बॉडी पर मिले थे? केस बड़ा क्रिटिकल था। अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है। अब पुलिस को उसी सबूत की तलाश थी कि एक कड़ी मिल जाए और बाकी की कड़ियां खुद ब खुद जुड़ जाएंगी। पर यह कड़ी मिलेगी कैसे? पागल हो गए हैं आप लोग? कुछ भी सोचेंगे, कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी सवाल पूछेंगे। जानते ही क्या है आप लोग नीरज की और मेरे बारे में? प्यार करती थी मैं उससे, बॉयफ्रेंड था वो मेरा। यहां रिजॉर्ट में हम लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आए थे। आगे चलकर हम लोग शादी करने वाले थे। ख्याल रखता था वो मेरा, मेरी खुशी, मेरी सोच, हर चीज की कदर करता था। मैं भी उसकी बहुत कदर करती थी। 1 साल से हम लोग एक दूसरे को जानते थे, पर आज तक कभी हम लोगों के बीच बहस भी नहीं हुई। यानी तुम लोगों का रिलेशन 1 साल से था? नहीं, 1 साल से हम एक दूसरे के दोस्त थे, पर 1 महीना पहले उसने मुझे प्रपोज किया। मैंने फिर हाँ कह दिया और उसके बाद हम लोग रिलेशन में आ गए। अब तक जो कहानी सुनाई है वो तुमने सुनाई है। ये हम कैसे यकीन करें कि तुम सच कह रही हो? ये आप लोगों की प्रॉब्लम है। मैं तो अभी तक अपने ही शौक में हूं कि ये सब क्या हो गया, क्यों हो गया। वो इतना क्यूट था, इतना अच्छा था, उसने भला किसी का क्या बिगाड़ा था? हाँ, नहीं नहीं, पेमेंट आ गई है। हाँ, अब मैं मुंह बंद रखूंगा, आप बेफिक्र रहो। फिंगर मार्क्स हमने अदिति के फिंगरप्रिंट से मैच करके देखा सर, नॉट मैच। इसका मतलब है कि उन 2 हत्यारों में से अदिति नहीं है। अदिति, नीरज और मैनेजर की कॉल डिटेल्स हमने मंगवाई है सर। होप के शाम तक मिल जाएगी। अदिति के फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हुए, इसका मतलब ये नहीं कि वो इन्वॉल्व नहीं है। हो सकता है किसी और से मर्डर करवाया हो। आई थिंक ऐसा नहीं है सर, क्योंकि कोई अपने ही खिलाफ इतनी आसानी से कैसे सबूत छोड़ सकता है? आई मीन, भले ही हमारे पास सबूत नहीं है उसके खिलाफ, लेकिन अगर अदिति करती तो क्या वो ये नहीं सोचती कि वो शक के घेरे में आ सकती है? हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं सर। फिलहाल हमारे पास 2 ही सस्पेक्ट है और वो दोनों ही अननोन है। अभी इन 2 अननोन चेहरों को ढूंढने के लिए भी हमें कुछ चाहिए, क्लू या कोई सुराग। बस वो फिंगर मार्क्स ही है सर, उसके अलावा उनकी कॉल डिटेल से कुछ मिल जाए, देखते हैं। यस, विश्वास नाम है सर मेरा। सर अदिति को क्यों लेके आया? वो तो खुद शौक में होगी। रूटीन पूछताछ थी, हम उसे जाने दे रहे। तुम्हें इस मर्डर का कैसे पता चला? सर एक कॉल आया था। अब आई डोंट नो कि वो कौन था, बट उसने कहा कि नीरज का मर्डर हो गया है और अदिति को पुलिस ले गई है। कौन था वो कॉलर? सर कोई फ्रेंड सर्कल का रहा होगा सर। कमाल है, इतनी जल्दी वायरल हो गई। वो नंबर देना जरा।
नीरज, गला दबा कर मारा है सर। जो हुआ बहुत बुरा हुआ। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं आ गया। अच्छा तुमसे एक बात पूछूं? मुझ पर शक मत करो दीदी। मैं दुखी इंसान ज़रूर हूँ, लेकिन मन में नीरज के लिए कोई गुस्सा नहीं है। हाँ, उसने जो मेरे साथ किया वो गलत था, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे लिए खुद को मना चुका था। पागल हो गए हो क्या तुम? जब देखो शादी शादी करती रहती हो। पागल तुम हो गए विश्वास। इसमें बुराई क्या है? जब हम प्यार करते हैं तो शादी क्यों नहीं कर सकते? मैं शादी से इनकार नहीं कर रहा हूँ, ओके, बट तुम चाहती हो कि अभी शादी कर लूँ? ये पॉसिबल नहीं है। अपना करियर, अपने सपने, ये सब छोड़कर मैं घर गृहस्थी के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता। प्यार करना है, साथ में सोना है, लेकिन शादी नहीं करनी। वाह, तुम गलत मतलब निकाल रही हो यार। अच्छा गलत तुम कर रहे हो और मैं मतलब गलत निकाल रही हूँ। तुम हद से ज्यादा बढ़ रही हो अब। गलती मेरी ही है जो मैंने तुमसे प्यार किया। अरे तुम समझ नहीं रही हो यार। समझ चुकी हूँ मैं पूरी तरह, मुझे मत समझाओ तुम। सुन ना अदिति, यार विश्वास को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बकायदा तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, कोई अपनी जीएफ को ऐसे रुलाता है क्या? क्या उसकी जगह तुम होते तो तुम भी ऐसा करते? ऐसे खूबसूरत आंखों में कोई आंसू देता है क्या? पागल है वो, उसे तुम्हारी कदर नहीं है। अगर मैं होता ना तो हर वो बात मानता जो तुम कहते। काश उसकी जगह सच में तुम होते। और विश्वास कैसा है? अच्छा हुआ तू आ गया यार। देख अदिति पागल ने क्या मैसेज भेजा है। यही ना कि ब्रेकअप कर रही है। तुझे कैसे पता? पहले हम दोनों एक दोस्त थे, तुम और मैं। फिर मेरी लाइफ में एक लड़की आती है जिसका नाम था अदिति। मैं उसे पसंद करता था। फिर मैंने तुझे उससे मिलाया। फिर पता नहीं तूने ऐसा क्या पट्टी पढ़ाया कि वो तुझसे प्यार करने लगी। बल्कि सच ये है कि मैं उसे पसंद करता था, पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन तूने उसे बहुत दुख दिया रे, उससे प्रॉब्लम थी मुझे। यार जब तुझे पसंद थी तो मेरा उसे प्रपोज करने से पहले बताना था ना मुझे। तूने कुछ बताया नहीं मुझे। अरे छोड़ यार, क्या फर्क पड़ता है। तू मेरा दोस्त था, इसीलिए मैंने उसे तेरी तरफ जाने दिया। अब मैं भी तो तेरा दोस्त हूं, तू भी तो मेरी तरफ आने दे उसे। मतलब मुझसे ब्रेकअप करके अब दूसरे रिलेशन जोड़ेगी? हाँ, क्योंकि वो अब सही जगह पे है। तुमने उसे भड़काया ना नीरज? हाँ? वाह विश्वास वाह, एक लड़की के लिए तूने अपने दोस्त का गिरबान पकड़ लिया।
सही है। अरे विश्वास का विश्वास तोड़ा है तूने। दिल तो करता है कि तेरा दिल नहीं छोड़ दूं। जब तक सही चल रहा था तब तक मैंने सहा, लेकिन अब सब नहीं होता रे, अब सहन नहीं होता, क्योंकि मैं भी उससे प्यार करता हूं। लेकिन मैं भी तो नहीं चाहूंगा ना कि उसकी आंखों में कोई आंसू दे। इससे पहले कि मैं कुछ कर गुजरूं, गेट आउट, दफा हो जा। गुस्सा तो आया था, बहुत ज़्यादा आया था, लेकिन इंसाफ का तकाजा ये था कि तुम दोनों को जान से मार दो। एक को क्यों, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। इनफैक्ट मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। अब वैसे भी नीरज ने क्या गलत बोला था? मैंने तुम्हें हमेशा दुख दिया। तुम जब भी शादी की बात कहती तो मैं अपने करियर, अपने सपनों को कहकर टाल देता। हाँ, नीरज से रिश्ता जुड़ना मुझे बुरा फील कर रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें या उसे नुकसान पहुंचाऊं। मैं ऐसा कर ही नहीं सकता कभी। मैं जानती हूँ, लेकिन नीरज ने किसी का क्या बुरा किया था कि कोई उसको ऐसे मारकर चला गया? सर सुराग मिल गया सर। रिसोर्ट के मैनेजर के अकाउंट में एक अननोन नंबर से 50,000 ट्रांसफर हुए सर। और कमाल की बात तो यह है, और वो अननोन नंबर वही है जो हमें विश्वास ने दिया था। इसका मतलब यह है कि विश्वास को भी उसी अननोन नंबर से कॉल गया था। जरूर वो इस कांड में शामिल होगा। चलो इस मैनेजर को उठाते हैं। क्यों मार रहे हो सर? जब से लाए हो मारे जा रहे हो। क्या किया है मैंने? छुपाया है तूने, सच छुपाया है। और अगर तूने सच नहीं बताया ना तो ये कुटाई तेरी सीरीज की तरफ जारी रहेगी। कौन सा सच? सब तो बता दिया मैंने। 50,000 तुम्हारे अकाउंट में किसने ट्रांसफर किए थे? अच्छा, अकाउंट में 50,000 आए, इसका मतलब क्राइम? अबे ओ क्राइम के बच्चे, जिस नंबर से तुझे पैसा ट्रांसफर किया गया है ना, और जिस नंबर पे ट्रांसफर के वक्त तूने बात की थी, उसका बही खाता है हमारे पास। इससे सीधे सीधे बता कि क्यों तेरे अकाउंट में पैसे आए। वो पैसे मुझे चुप रहने के लिए दिए गए थे। 2 साल पहले नीरज एक लड़की को लेकर मेरे रिसोर्ट आया था। ये बात पुलिस वालों को ना पता चले ऐसा मुझे कहा गया था। कंप्यूटर रिकॉर्ड में जो एंट्री थी वो डिलीट करने के लिए मुझे अमाउंट दिया गया। क्या हुआ? इतना टाइम क्यों लगा दिया? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई दिव्या। मैंने एक नहीं 2 गलती कर दी है। जिस नंबर से मैंने मैनेजर को 50,000 ट्रांसफर किए थे ना, उसी नंबर से विश्वास को कॉल कर दिया था। क्या पागल हो क्या तुम? जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम ध्यान नहीं रख सकते थे क्या? बार बार सिम अल्टी पल्टी करने से कभी कभी पता नहीं चलता है दिव्या, सिम 1 कौन सा है और सिम 2 कौन सा है। क्या? अब तक तो उन्होंने मैनेजर को भी पकड़ लिया होगा। अब क्या करें? शायद पकड़ लिया होगा दिव्या। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं जेल नहीं जाना चाहती। दिव्या, डर तो मुझे भी लग रहा है। जेल तो मैं भी नहीं जाना चाहता दिव्या। ये जो कुछ भी किया है मैंने तुम्हारे लिए किया है, और तुमने ही तो कहा था कि मैं विश्वास से बात करूं। हाँ, क्योंकि नीरज ने विश्वास के साथ भी विश्वासघात किया था। एक काम करते हैं, यहाँ से जितना जल्दी हो सके हम यहाँ से निकल चलते हैं, इससे पहले कि पुलिस आ जाए।
ये कॉस्ट्यूम तुम दोनों पे सूट नहीं कर रही। चलो बताओ, क्या प्रॉब्लम थी नीरज से और क्यों आ रहा उसे? वैसे भी हम लोग सस्पेंस खुलने का वेट कर रहे हैं। वाह, कितना अच्छा घर है ना। ऐसा घर अमीरों के पास ही होता है। एक्चुअली गेस्ट लोगों के लिए ही रिजॉर्ट वाले ऐसा बनाते हैं। और क्या कर रहे हो यार? अरे हम GFBF हैं। तो क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसा करना जरूरी है? जरूरी तो नहीं, लेकिन हम फिर मतलब ही क्या है GFBF होने का? तो क्या प्यार मतलब से होता है? नहीं, लेकिन हर बात का मतलब होता है मेरी जान, और मेरा मतलब उसी मतलब से था। हाँ तो अपना ये मतलब ना शादी के बाद पूरा कर लेना, समझे? शादी तो हम करेंगे ही, लेकिन अभी प्यार कर लेते हैं। नहीं, नॉट बिफोर मैरिज। रुक जा। ये क्या कर रहे हो नीरज? प्यार, और प्यार में थोड़ी जबरदस्ती चलती है ना। नहीं नहीं, वैसे हो क्या तुम? ये गुंडे की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? अब तुम जो समझना है समझो, लेकिन आज मैं प्यार की हद पार करके ही रहूंगा। लड़की जब ना कहती है तो उसका मतलब ना ही होता है। नो मतलब नो। तो फिर ये जबरदस्ती क्यों? क्यों उसने मेरा रेप किया? मैं तो उसे अपना हम सफर बनाना चाह रही थी ना, लेकिन वो भी दूसरों की तरह वैसे ही निकला। उसे मेरे शरीर से ही मतलब था, सिर्फ मेरी आत्मा से उसे कोई सरोकार नहीं था। मर्डर वाली रात क्या हुआ था? दिव्या जब मेरी लाइफ में आई तो उस हादसे को 2 साल बीत चुके थे, लेकिन अक्सर वो रात को नीरज की वो वैसी हरकतें याद करके डर जाया करती थी। एक रोज उसने मुझे अपने अतीत का एक काला पन्ना पढ़ के सुना दिया। इसने मुझे बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ। फिर मैंने ही बदला लेने का प्लान बनाया। हम जानते थे कि नीरज फिर आज नहीं तो कल किसी लड़की को इस रिसोर्ट में लाएगा, और ऐसा ही हुआ। इसलिए हमने तय कर लिया था कि हमें क्या करना है। दिव्या, तुम दोनों क्या हुआ? शॉक हो गए? कहाँ है वो लड़की? उसका भी रेप कर लिया? उसको भी अपने वहशी प्यार के जाल में फंसा लिया? हाँ, कहाँ है? हाँ, पता है ये कौन है? हीरा है, मेरे साथ कितने महीनों से, लेकिन इसे पता है कि प्यार और रेप में फर्क क्या होता है। 2 साल जो मैंने पहले किया था वो रेप नहीं था। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर मैं यहाँ तमाशा नहीं करना चाहता। तुम लोग जाओ यहाँ से। तमाशा? तूने एक लड़की की लाइफ खराब की है, और तेरा ये चेहरा और तेरा ये मनुष्य चेहरा इसके सपने में बार बार आ रहा है, और तू कह रहा है कि यहाँ से जाओ। ए, तुझे नहीं जानता, तू चुप है। मार देते इसे। ये मुझे मारेगा? तू मारेगा मुझे? हैं?
तो ये मर गया, अब क्या करें? चलो यहाँ से चलते हैं। चलो चलो चलते हैं। रस्सी भी लगा। हाँ रस्सी भी लगा। चलो 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 चलो। तुम्हें 2 साल पहले ही पुलिस के पास आना चाहिए था दिव्या। रिवेंज के चक्कर में क्रिमिनल बनने की क्या जरूरत थी? बॉयफ्रेंड का हाथ शरीर को टच करे इसकी चिंता थी तुम्हें, लेकिन उसी बॉयफ्रेंड के खून से अपने हाथ रंगते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? पुलिस में कैसे आती सर? उसने मुझे झूठी कहानी सुनाई थी। उसने कहा था कि वो एक अमीर बाप की औलाद है, उसका चाचा एमपी है, और मैं उसकी बातों में आकर पुलिस के पास नहीं गई। मैं डर गई थी कि शायद पुलिस मेरी मदद ना करे। 1 महीने पहले ही मालूम चला कि 1 नंबर का झूठा और 1 नंबर का फेंकू इंसान है। और विश्वास को फोन करने का क्या मतलब था? उसे फंसाने के लिए? नहीं, मुझे उस पर भी तरस आया था। मैं तो उसे जानती तक नहीं थी, लेकिन जब नीरज का बही खाता खोलना शुरू किया तब पता चला कि उसने तो अपने सबसे खास दोस्त तक तो नहीं छोड़ा, उसने तो उसे भी धोखा दिया। धोखा उसकी फितरत में ही है। फोन तो इसलिए करवाया था कि उसे भी वो खुशी मिले जो मुझे मिली थी उसे मारकर। जैसा कि मैंने बताया कि दिव्या और हीरा का ही ये सब किया धरा है। दिव्या की रेप वाली बात कितनी सच है अभी हम ये कह नहीं सकते, इसके लिए जांच करेंगे, लेकिन जो अभी बात सामने आई है वो यही है। दोनों फिलहाल हवालात की हवा खा रहे हैं।